हाउसिंग लोन चलाना ठीक होता है या जल्दी पे करना ठीक होता है? आइए इसको कैलकुलेशन से समझते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि हाउसिंग लोन का करना क्या चाहिए। इस बात को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ हाउसिंग लोन वर्क, राइट। सपोज आपने एक घर खरीदा 60 लाख रुपए का, राइट। तो बैंक जनरली आपको 80% तक लोन देता है, तो आपको करीब करीब 50 लाख रुपए का बैंक ने आपको लोन दे दिया, राइट। तो 50 लाख का लोन लिया आपने, 8.4% अभी लोन का रेट चल रहा है। आपने 20 सालों के लिए लोन लिया, 240 महीने के लिए, तो आपका ईएमआई करीब करीब 43,100 के आसपास आएगा। तो अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन समझते हैं, बहुत सिंपल भाषा में कोशिश करूंगा मैं समझाने का, कि अगर आप 240 महीने तक 43,100 रुपीज पे करते हैं तो आप करीब करीब 1,04,00,000 रुपए के आसपास आप बैंक को वापस करेंगे। 1,04,00,000, राइट। जिसमें से कि 50 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 50 लाख आपका इंटरेस्ट होगा। तो 20 सालों में आप 2 गुना पैसा वापस करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? हो सकता है आपके पास 50 लाख रुपए हो, राइट। तो 50 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप पूरा लोन आप पे कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास 43,000 रुपीज एवरी मंथ एक्स्ट्रा रहेंगे, राइट। अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को समझते हैं, इक्विटी इन्वेस्टिंग को समझते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट की आइडिया है आपको, तो अगर सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि आपने कोई एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जहां पे कि 50 लाख रुपए आपने रख दिया, राइट। और उस 50 लाख से आपको 10% का रिटर्न जनरेट होता है, 10% एनुअल, राइट। आप क्या करें कि उस 50 लाख में से हर महीने 43,100 रुपीज आप विड्रॉ करें, राइट। 50 लाख आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में रख दिया, राइट। उसमें से आप 43,100 रुपीज एवरी मंथ विड्रॉ करें, राइट। और अपने ईएमआई को देते रहें, जो आपका बैंक का ईएमआई है वो आप पे करते रहें। तो 20 साल के बाद क्या होगा? अगर 10% का रिटर्न है तो 20 साल के बाद ये होगा कि आपका लोन खत्म हो चुका होगा और आपके पास 40 लाख रुपए बचे हुए होंगे, राइट। आपका लोन खत्म हो चुका होगा, घर की रजिस्ट्री आपके नाम से होगी, आपका घर अपना हो चुका होगा और आपके पास 40 लाख रुपए बचे हुए होंगे। फर्ज कीजिए इस 20 सालों में आप जॉब में रहे या अपने बिजनेस में रहे और आप ये जो ईएमआई है ना, ये अपने इनकम से देते रह गए, राइट। तो आपके पास होगा 3,36,00,000 रुपए, राइट। 10% के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, राइट। फर्ज कीजिए रिटर्न 12% आया तो क्या होगा? 50 लाख रुपए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और 12% का रिटर्न आता है एनुअल, राइट। आप उसमें से 43,100 रुपीज हर महीने विड्रॉ करते हैं और अपना ईएमआई को सर्विस करते हैं, राइट। तो 20 साल के बाद क्या होगा? 20 साल के बाद सबसे पहली चीज ये होगी कि आपका लोन खत्म हो चुका होगा, राइट। आपका घर हो चुका होगा और तीसरी चीज ये होगी कि आपके पास 1,18,00,000 रुपए बचे हुए होंगे। मैं 12% रिटर्न से बात कर रहा हूं, मतलब लोन खत्म विथ इंटरेस्ट, जितना पैसा आपने दिया होगा वो सारा का सारा पैसा आपके पास आ जाएगा, राइट। और अगर आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने इनकम से पैसा देते रहे तो आपके पास होगा 4,82,00,000 रुपीस। इजंट इट सरप्राइजिंग, राइट। तो आपको करना क्या चाहिए? तो जनरली इसमें 2 तरीका होता है जो हम लोग अपने इन्वेस्टर को बताते हैं कि लोन को कैसे टैकल करने का। तो इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कि आपकी जितनी ईएमआई है उसका 20% की आप एक एसआईपी कर लीजिए, राइट। एक तो तरीका ये है, आपका लोन खत्म हो जाएगा। जब आप 20 साल बाद अपने पोर्टफोलियो को देखिएगा तो आपके पास उतना पैसा होगा जितना आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके जितना पैसा आपने बैंक को दिया होगा उससे ज्यादा पैसा वो होगा, राइट। बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट के किसी प्रोडक्ट से 10 से 12% का रिटर्न बता सकते हैं तो आपके लिए हमेशा ये फायदेमंद है कि आप अपने लोन को बंद ना करें। देखिए होता क्या है कि एक जनरल इन्वेस्टर की बात करें तो एक इन्वेस्टर जो 25 साल के एज में, एक आम जिंदगी आप देखें तो 25 साल के एज में सपोज आपने जॉब करना स्टार्ट किया, आप धीरे धीरे थोड़े से पैसे इकट्ठे करेंगे। 30 साल की आपकी उम्र होगी, 31 साल की उम्र होगी, 31 साल की उम्र तक में आपने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और आप ईएमआई पे कहीं पे घर खरीद लिया आपने, राइट। तो ऑब्वियसली उस समय आपके पास पैसे कम होंगे, आपकी जरूरतें कम होंगी, उस हिसाब से आप एक छोटा सा घर शायद 1 BHK कहीं पे आप ले लेंगे, राइट। लेने के बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद आप ईएमआई चालू हो जाएगी, आपके पास पैसे बचने बंद हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? 10 साल के बाद वो घर ये सर्टेन है कि आपको छोटा लगने लगेगा। इसके 2 वजह हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बदल जाएगा
जॉब में कुछ प्रमोशंस हो जाएंगे, बिजनेस होगा तो कुछ अच्छा करने लगेंगे आप, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस बदल जाएंगे और उसके बाद आपको वो घर छोटा लगने लगेगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप उस घर के अगेंस्ट में एक दूसरा घर लेंगे। तो इससे वहां से फिर आपका एक 10-20 साल का एक लोन आप स्टार्ट कर लोगे, राइट? तो अल्टीमेटली पता चलता है कि एक पर्सन 50 साल 55 साल तक तो लोन ही देता रहता है और उसके पास 2 से 3 घर खड़े हो जाते हैं, बट पैसे नहीं रहेंगे आपके पास। तो इस पे आपको एक सही स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक बहुत अच्छा विकल्प होगा कि आप अपने लोन को चलने दीजिए और साथ ही साथ अपने पास जो भी पैसे एडिशनल आपके पास बचते हैं उसको आप इन्वेस्ट करके रखिए। ये आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट बना करके देगा। थैंक यू वेरी मच।